जौनपुर जिले में दौरे पर आए प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला धाम चौकिया में पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई खामियां मिलने पर मंत्री ने जेई पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द सभी काम दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से मिलकर बातचीत की और समस्याओं के बारे में पूछा। छात्रों ने बताया कि लाइब्रेरी में एसी और यहां कैंटीन की भी व्यवस्था नहीं है। मंत्री ने इस पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी में एसी लगवा दें और कैंटीन शुरू करवा दें। छात्रों के लिए बड़ी समस्या वॉशरूम की मिली। 110 छात्राओं के सापेक्ष मात्र 10 शौचालय हैं। इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश भी था। कमियां क्या मिली हैं? अच्छाइयाँ भी मिली हैं। अच्छाइयाँ बता दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, उनका प्रयास है कि हम अपने प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें, जिसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, अच्छा अस्पताल हो, अस्पताल में अच्छी सुविधाएं हो और सरकार जनता के द्वार जाए और खुद देखे कि बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं आज जौनपुर में अस्पताल का निरीक्षण मैंने किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि साफ़ सुथरी सफाई मैंने देखा, बहुत सुंदर सफाई है। कहीं कोई हमको ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली। मैंने मरीजों से पर्सनली पूछा कि आप चिकित्सा स्टाफ कैसा है, नर्सिंग स्टाफ कैसा है, आपका इलाज ठीक हो रहा है। सब लगभग पेशेंट जितने हमने भेंट की, सब लोग तीमारदार और पेशेंट दोनों ने सेवाओं से पूरी सहमति व्यक्त की कि नहीं, हमारा इलाज अस्पताल में बेहतर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज की तारीख में चिकित्सा सुविधा बहुत बेहतर है, जनमानस को बेहतर सुविधा मिल रही है। आईसीयू की व्यवस्था में इतना बड़ा अस्पताल है, जौनपुर की लाखों की जनसंख्या है, आईसीयू व्यवस्था नहीं है, लोग बनारस रेफर कर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, निर्माणाधीन था, कुछ दिक्कतें थी, वो आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। जिस दिन वो पूरा तैयार हो जाएगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो एक नई कहीं चीज़ बनाने का कोई औचित्य नहीं है जब वो ऑलरेडी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसमें कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो वहाँ पर बन रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने में कोई भी ऐसी सुविधा जो एक जनपद में होनी चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ उसमें उपलब्ध हैं आज की तारीख में। हाँ, मेरे सामने कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है। आप कह रहे हो, आपसे अगर किसी ने कहा हो तो आप जानो, हमसे पूरे चिकित्सालय के दौरे में किसी ने नहीं कहा कि हमको इलाज के लिए पैसा देना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से आप सब जान रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश जान रहे हो, और इसी आधार पे दोबारा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। लोगों की कसौटी पर खरी न उतरती, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई न लड़ी होती हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो शायद ये अवसर हमको न मिलता। तो मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में हमारे किसी भी अस्पताल में कोई पैसा ले ले, ऐसा हमारी समझ से परे है, और कोई अगर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्जन यहाँ पे नहीं है, ये बात जरूर है, स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है, और वो हमारी सीएमओ में कल रिव्यू बैठक ले रहा हूँ, उसमें जो कमी हमको सीएमओ और सीएमएस बताएंगी, हम सरकार का ध्यानाकर्षण करा करके वो यहाँ पर पूरे स्टाफ की कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। आते नहीं है, ड्यूटी नहीं करते। मैं जरूर, मेरा काम ही यही है, मैं इस जनपद का प्रभारी मंत्री हूँ, मेरा काम ही है देखना जहाँ भी कमियाँ होंगी, जो छूट रही होंगी, जो लापरवाही हो रही होगी, उसको मैं स्वयं अपने स्तर से देखूंगा, और जो हमारे स्तर के ऊपर होगा हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे उसको और उनसे दूर कराएंगे। तो मैं समझता हूँ समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएं, ये हमारा और हमारी सरकार का प्रयास है। उसी के क्रम में हम दौरा करते हैं प्रभारी जरूर मेरी कोशिश होगी कि जो कर्मचारियों की सुविधा भी, अगर उनके निवास जर्जर होंगे, उनके निवास मरम्मत योग्य होंगे, तो मैं मरम्मत का पैसा जो भी इस जौनपुर को होगा, मैंने अभी सीएमओ से कहा है कि कितना धन की आवश्यकता हमारे स्टाफ की क्वार्टर्स के मरम्मत के लिए आवश्यक होगा, मैं उनसे एस्टिमेट मांग करके, और मेरा प्रयास होगा कि उतना धन मैं
अस्पताल के कर्मचारियों को, नर्सिंग स्टाफ के जो रूम्स हैं उनको ठीक कराने के लिए निर्गत कराऊं। प्राइवेट न्यूरो हॉस्पिटल है, प्राइवेट न्यूरो हॉस्पिटल तमाम है यहाँ पे, वो जन 26 अस्पताल शोषण कर रहे हैं मरीजों का नाम। आप मेरा आज ध्यानाकर्षण करा रहे हैं और कल मेरी रिव्यू मीटिंग है। जी मतलब लगातार मेरा जवाब तो ले लीजिए। जी मैं कह रहा हूं कि आज जो जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, कल प्रशासनिक बैठक है, हम रिव्यू बैठक करेंगे और उसमें इस चीज़ को रखेंगे और उसके बाद फिर रिव्यू मीटिंग करने के उपरांत मैं आपसे मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रही और कहाँ तक समस्या है। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी होते हैं वो एनओसी नहीं देते, डॉक्टरों का कहना है वो इसको भी मैं कल देखूंगा। धन्यवाद। ठीक। उसके बाद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय का भी मंत्री ने निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। दवाई मिलती है या नहीं, पूछताछ पर मरीजों ने बताया कि दवा मिलती है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई ठीक थी। कुछ कमियां मिलने पर सीएमओ को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द दुरुस्त करा लें। अस्पताल परिसर में बने कर्मचारियों के लिए मकान काफ़ी जर्जर स्थिति को देख मंत्री ने कहा कि जो भी बजट है उसे बताओ, जल्दी पैसा रिलीज कराकर मकान दुरुस्त करा दें। जिला अस्पताल में एसी व वेंटिलेटर ना होने की दिशा में उन्होंने कहा कि इससे बड़ी व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में कराई जा रही है। कुछ समय पश्चात वह सारी व्यवस्थाएं जो आपने सोची नहीं होंगी वह भी वहां उपलब्ध हो रही हैं। थोड़ा समय लग रहा है। इससे पूर्व उन्होंने महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और साफ सफाई देखते हुए प्रसन्नता जताई। कहा सब कुछ ठीक ठाक है। जिले में चल रहे न्यूरो हॉस्पिटल के बारे में कहा कि इस बारे में कल मीटिंग की जाएगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत कराया जाएगा। हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्स की कमी के बारे में कहा कि जल्दी इसकी व्यवस्था की जाएगी। सीरियस छोटे ही रहे, उसके बाद थाने चला गया। थाने क्यों गया? स्वेच्छा से गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ पर गया है तो इलाज उसका डिसकंटिन्यू हुआ, या तो फिर फिट होकर के डॉक्टर कह दे कि अभी जाने लायक है, तब पेशेंट को अस्पताल से जाना चाहिए। सर हमारे यहाँ थाने में भी एक डॉक्टर अपॉइंटेड है सर, हमारे यहाँ से नहीं, वो यहाँ पर थानेदार खुद आकर के उनकी बात सुन करके उनसे एप्लीकेशन लेकर के मुकदमा लिख सकता था। थाने में जाने की कोई आवश्यकता थोड़ी ना, पेशेंट की जरूरत नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। अगर पेशेंट के इलाज की आवश्यकता थी तो नहीं जाना चाहिए, इलाज प्राथमिकता है, मुकदमा बाद की बात है। अब दादी एक्सीडेंट में दुश्मन का बात नहीं ना, तो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो बेचारे दुश्मन का कहे हम आरोप लगाई, सड़क हो सकता है। मारे बता रही सर, कौन गांव है को आपका? लेकर केस होगा। अच्छा चलो, थाना कौन है? सरेखा चौक। चलो वो देख पाएंगे पुलिस से।